सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसके आगे जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये बात ध्यान रखिए कि प्रार्थना के बदले में उसको कुछ देना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज हम आपको हन्ना के बारे में बताएंगे। हन्ना की प्रार्थना पहले केवल अपने लिए ही मांगती थी और कुछ नहीं करती थी, क्योंकि उसकी संतान नहीं थी, वो बांझ थी। लेकिन परमेश्वर की मर्जी थी कि उसके गर्भ से पैदा हुआ बालक उसके भवन में सेवा करे। इसलिए उसने उसके मन में डाला कि वो अगर अपनी नाम घराई दूर करना चाहती है, जो लोगों के द्वारा चिढ़ाई जाती है कि वो बांझ है, बांझ है, बांझ है, इस बात से वो छुटकारा चाहती है, तो परमेश्वर को कुछ भेंट देना पड़ेगा। अब उसके मन में कुछ नहीं था, क्योंकि वो ले देकर बस एक ही बात करती थी कि परमेश्वर उसको बालक दे, ताकि उसकी नाम घराई दूर। लेकिन एक दिन उसके मन में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा एक ऐसी बात बिठाई गई। हम एक मिसाल देते हैं, जैसे हम बाजार से कुछ सामान खरीदते हैं, कुछ भी, तो हमें उसकी कीमत देनी पड़ती है। बिना कीमत के कोई आपको सामान नहीं देगा। हाँ, उसके साथ में वो छोटा मोटा आपको तोहफा दे सकता है, जैसे 2 वस्तुएं लो तो 1 फ्री, 3 लो तो 1 फ्री, या उसकी वारंटी गारंटी कुछ भी दे सकता है। लेकिन यहाँ सृष्टि के कर्ता का सवाल है कि उसको क्या दिया जाए कि उससे लिया जाए। तब वो परमेश्वर के भवन में जाकर ऐसी जगह खड़ी हो गई जहां परमेश्वर का दास, परमेश्वर का याजक इस बात का गवाह ठहरे कि उसके द्वारा परमेश्वर उससे बात करे। बात बड़ी सोचने और समझने वाली है कि परमेश्वर खुद ही हर बात का इंतजाम कर देता है। केवल आपके मन में एक निश्चय होनी चाहिए कि जो कुछ आज मैं मांगूं वो परमेश्वर देगा, और जो कुछ मैं उसके बदले में परमेश्वर को दूं वो कबूल करेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हन्ना ने चारों तरफ से दुखी होकर परमेश्वर के याजक के पास खड़े होकर मुंह से नहीं बात निकाली, लेकिन मन में ऐसी बुड़बुड़ाई कि उसकी आत्मा ने उसके होठों को बुड़बुड़ाना की तरह चालू कर दिया। उसने एक बात कही कि अगर परमेश्वर उसकी नाम खराई दूर करे और उसकी शुद्ध ले, तो जो भी परमेश्वर देगा वो उसी को समर्पित, अर्पण, बलिदान, कुर्बान कर देगी। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि आप सामान कीमती लें, सोना चांदी हीरे मोती खरीदें, उसका मोल अदा करने के बदले में वो उसको वापस दे दें, यानी कि मोल भी दे दें और सामान भी वापस कर दें? ऐसा कोई नहीं हो सकता। ये हन्ना हुई थी। हालेलुया। अब देखिए, ये प्रार्थना उसने किसी लालच के बिना, किसी भी सोच के बिना परमेश्वर से की थी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड।
अब परमेश्वर सुनता है लेकिन सीधा बात कभी नहीं करता। जब वो बुड़बुड़ा रही थी, आंसू बहा रही थी, रो रो के प्रार्थना कर रही थी, तो परमेश्वर का दिल पिघल गया। उसने हन्ना को परखने के लिए याजक के द्वारा कहा कि नशे से बाहर आ, क्योंकि तब स्त्रियां दाख मधु दाख रस पीती होंगी, मदिरा पीती होंगी। लेकिन उसने रोकर कहा, हे प्रभु, तेरी दासी ओछी स्त्री नहीं है, उसने कोई दाख रस या दाख मधु या मदिरा नहीं पी है, वो केवल दुखियारी है, लोगों की ठुकराई हुई है। वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है कि आज वो उसकी शुद्ध ले। तब परमेश्वर ने याजक के द्वारा उसको एक वचन कहा कि जा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। मिल गया। अब जो उसको चाहिए था उसको मिल गया। अब उसके बदले में अगर आपको विश्वास ना हो, भरोसा ना हो, तो उस मांगने का कोई फायदा नहीं। उसने उसका धन्यवाद किया कि प्रभु तेरे मुख से निकला वचन पूरा हो, और उसके मन में एक शांति हो गई। और उसने उसकी बात पर विश्वास करके क्या किया, जो कभी खाना नहीं खाती थी चैन से, उसने जीभ भर के खाया होगा और उदासी को छोड़ दिया कि जो परमेश्वर के मुख से निकला है वो उसके लिए पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। इसलिए आज के बाद आप जो भी प्रार्थना करें, मिन्नत करें, फरियाद करें, विनती करें, रिक्वेस्ट करें, वो केवल ये सोच कर करें कि वो अपनी महिमा के लिए या अपनी ज़रूरत के लिए नहीं, परमेश्वर के हुजूर में अपनी ओर से एक ऐसी भेंट दे रही है या रहा है जो परमेश्वर को कबूल है, पसंद है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आप सब ऐसी ही प्रार्थना किया करें। सबको जय मसीह की।